हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टैरो की सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने फूल कार्ड को एक्सप्लेन किया था पूरे डिटेल्स में, उसकी सिंबोलॉजी एंड अदर अदर एस्पेक्ट में वो कार्ड डिटेल में हमने पढ़ा था। उसी तरीके से आज हम टैरो डेक का नंबर 1 का कार्ड, जिसका नाम है द मैजिशियन, उसके बारे में डिटेलिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये टैरो डेक का नंबर 1 का कार्ड है। इसका नाम है द मैजिशियन। नंबर 1 रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा येलो बैकग्राउंड है। येलो कलर रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी, होप्स एंड जॉय, है ना। इसको देख के भी हमको बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो इस पर्सन ने रेड कलर का ड्रेस पहना है, ऊपर से रेड है, अंदर से वाइट है। रेड कलर रिप्रेजेंट द मटेरियलिज्म एंड वाइट कलर रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअलिटी। दैट मीन्स ये बंदा स्पिरिचुअली मटेरियलिस्टिक है। वाइट कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट इनोसेंस, प्योरिटी। तो ये अंदर से प्योर है, इनोसेंट है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अगर नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे प्लांट्स है, फ्लावर्स है, ग्रीनरी है। सो इस कार्ड में फ्लावर्स एंड जो प्लांट से ग्रीनरी है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। आपने जो भी एफर्ट्स किए थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिले हैं। ऊपर में भी यहाँ पे देखोगे तो ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, वो रिप्रेजेंट करती है सेलिब्रेशन को। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका हाथ एक ऊपर है, एक हाथ नीचे है। सो ये बंदा मैजिशियन है। दैट मीन्स ये अपने लाइफ में कोई भी मैजिक क्रिएट कर सकता है। जो भी ये कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है वो उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। उसके टेबल के ऊपर देखोगे तो चारों सूट्स है, कप्स है, पेंटाकल्स है, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। दैट मीन्स चारों एलिमेंट इसके पास है, चारों एलिमेंट इसके कंट्रोल में है। सो ये अपने लाइफ में कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकता है। साम दाम दंड भेद यूज करके ये अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। अगर आप इसका बॉडी पोस्चर देखोगे तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है एंड सीधा आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। दैट मीन्स इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। ऊपर में इन्फिनिटी का साइन है जो दिखाता है कि इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। देन एक स्नेक है जो इसने अपने कमर पे बांध के रखा है। उसका मतलब है कि जो स्नेक को अपने कंट्रोल में कर सकता है वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। ठीक है। अगर ये आप देखोगे तो इसका नाम है मैजिशियन। आप सभी लोगों ने मैजिक शो देखा होगा। वहाँ पे मैजिशियन क्या करता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है, ऐसा ऐसा इल्यूजन तैयार करता है कि जो वो लोगों को दिखाना चाहता है ऐसे मैजिक क्रिएट करता है। क्या सच में वो होता है? क्या नहीं होता है, लेकिन देखने से हमको क्या लगता है कि वो सब चीज़ें सच है। तो इस बंदे के भी पास वो पावर है। वो आपको अपने बातों में इस तरीके से फंसा लेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है, एक इल्यूजन तैयार कर देगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली ये मर्क्यूरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन, बुद्धि। सो इसमें बुद्धि बहुत है, माइंड है, गिफ्ट ऑफ ज्ञान, इसमें नॉलेज है बहुत सारा, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने सुना होगा, पता भी होगा कि जो भी मर्क्यूरी डोमिनेंट होते हैं या जिसका DN BN 5 नंबर होते हैं, उन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब तक उनका काम होता है तब तक वो आपके साथ रहते हैं। जैसे उनका काम ख़त्म हो जाता है वो किसी से वास्ता नहीं रखते। सो इसका भी थोड़ा है, अनरिलायबल पर्सन ये रहेगा। अगर इस कार्ड में हम देखें कि पास्ट में क्या था, तो पास्ट में आपने जो भी एफर्ट्स किए थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको पास्ट में मिले थे। प्रेजेंट में वही है, पास्ट में आपने जो भी किए थे एफर्ट्स उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। फ्यूचर में आप प्रेजेंट में जो भी एफर्ट्स कर रहे हो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगे। अगर आपकी कोई विश है तो वो भी आपके आने वाले समय में मैनिफेस्ट हो सकती है। रिलेशनशिप वाइज ये बंदा ऐसे रहेगा कि कोई भी रिश्ता इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं रहेगा। रिलेशनशिप वाइज ये बंदा, आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ उतना ही करेगा जितना इसको करना है।
कभी कभी होते हैं ना कुछ रिश्ते पूरे जिंदगी झूठ बने होते हैं। ऐसे लगता है कि सब कुछ सही है लेकिन दिखावे के लिए होते हैं। ठीक है। ये बंदा अपने पार्टनर को यकीन दिला देगा कि तुमसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। मर्क्यूरी डोमिनेंट होने के कारण इनकी मैरिड लाइफ में सेक्सुअली डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है, क्योंकि बच्चा है, मर्क्यूरी है। लेकिन बातें बहुत करेगा। लव लाइफ की बात करो तो ये बातें बहुत करेगा, चैटिंग करेगा, चैट में ऐसे ना आपको पूरी दुनिया दिखा देगा, पूरी ऐसे ड्रीम लाइफ आपके सामने रख देगा जो आपने सोची नहीं होगी। लेकिन बातों में, रियलिटी में देखोगे तो उतना नहीं रहेगा। अगर इसी कार्ड से कोई बोलता है कि मेरे मैरिड लाइफ के बारे में बताओ, तो आप क्या पकड़ोगी इस कार्ड से? क्या लगता है आपको? यहाँ पे तो मर्क्यूरी है, कम्युनिकेशन है, तो क्या बोलोगे? तो आप यही बोल सकते हो कि आपका जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है। वो इस तरीके से बातें करता है कि जो उसको चाहिए वही बातें आपके मुंह से बुलवाता है। कभी कभी आपको लगता है मुझे तो नहीं ये बोलना था, लेकिन उसके कारण है ना मेरे मुंह से वो मेरी जबान फिसल गई। तो आप बोल सकते हो कम्युनिकेटर एब्यूज़र, ऐसा इसका हस्बैंड हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा लाइफ उसका मैरिड लाइफ में ऐसा रहेगा। अब ये बंदा करियर में, करियर कौन कौन से चूज़ कर सकता है? अगर ये कार्ड आया तो हम कौन से करियर ऑप्शन में जाएं? तो एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंट, मैजिशियन बन सकता है, हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकता है, अकाउंटेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वेडिंग प्लानर, फ्लोरिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, बिजनेस, लॉयर, सीए, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें करियर ऑप्शन में हम यहाँ से हम बोल सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो किस तरीके की बीमारी इस बंदे को हो सकती है? इसको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। एंड मर्क्यूरी जिसको भी दिखाता है, लाइक अ मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम जिस जिस चीज़ से कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक हमारे हाथ हो गए, सिर हो गया, हेड हो गया, टंग एंड ऑल, है ना? तो ये सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड बीमारी इसको आ सकती है। हेड से रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है, एसिडिटी का इशू रहेगा इसको, स्टमक रिलेटेड इशू रह सकता है, माइग्रेन का इशू रह सकता है इसको। सर पे पट्टी बांधी है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस इन है ना? हम पट्टी क्यों बांधते हैं? जब हमको सर्दी होती है, सिर में दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, तभी बांधते हैं। तो ये भी हम बता सकते हैं। सर के ऊपर एक इनफाइनाइट का सिंबल है ना? सो दैट मीन्स कोई भी चीज़ इसके लाइफ में रिपीट लूप में हो सकती है। वो जो बच्चे होते हैं ना ऑटिज्म वाले, वो भी एक ही चीज़ बार 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 रिपीट करते हैं, है ना? वही बोलते रहते हैं। तो आप उसको भी यहाँ से पकड़ सकते हो। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेरे बंदे की पर्सनालिटी कैसी है या नेचर कैसा है, पर्सनालिटी एनालिसिस बोल सकते हो और नेचर ऑफ द पर्सन, तो ये एक हायर पोजीशन वाला पर्सन होगा, हायर ऑथोरिटी पर्सन होगा, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होगा, सेलिब्रिटी पर्सनालिटी होगी, बातों का धनी होगा, है ना? और हिप्नोटाइज करता होगा लोगों को अपनी बातों से। ठीक है, दिखने में भी अच्छा होगा। ओके, सुंदर रहेगा। अगर इस कार्ड से रेमेडी की बात करें तो कौन सी रेमेडी हम दे सकते हैं? तो पौधों को पानी दो, जो फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं उसको। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने आप को मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली बैलेंस करना चाहिए। वेनसडे के दिन आप ग्रीन दाल डोनेट कर सकते हो, ग्रीन कलर के ड्रेस वियर कर सकते हो, ये रेमेडी में आएगा। गाइडेंस क्या है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, विजुअलाइजेशन करो, तो आपकी चीज़ें अच्छी होगी। या फिर बोल सकते हो कि साम दाम दंड भेद यूज़ करो, तो आपके काम बनेंगे। जहाँ जहाँ जो जो आपको यूज़ करना है, लाइक दैट। चाणक्य नीति बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें।
देन आफ्टर ऑब्स्टेकल क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो सही से आप अपनी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो गैप आ रहा है, ठीक है, उस कारण प्रॉब्लम हो रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो आप जितना मैनिपुलेटिव हो रिलेशनशिप को लेके, तो शेर को सवा शेर कहीं ना कहीं मिल गया, उस कारण वो आपका जादू वहाँ पे चल नहीं रहा है, ये हो सकता है। तो ये डिटेलिंग हो गया इस कार्ड से। अगर आपको ये डिटेलिंग पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें आई लाइक इट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और कार्ड को इसी तरीके से डिटेलिंग में आपके सामने डिस्क्राइब कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय।